नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद यहां पर एकमात्र सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता बनी हुई है, जबकि नालागढ़ से प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जाता है और इस हिसाब से नालागढ़ में स्वास्थ्य सुविधा सबसे बेहतर होनी चाहिए थी। लेकिन नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में कई सालों से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। नालागढ़ अस्पताल में ऑर्थोपेडिक सर्जन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, एमडी मेडिसिन के अलावा रेडियोलॉजिस्ट के पद कई कई सालों से रिक्त पड़े हुए हैं। जबकि मजेदार बात तो यह है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और नालागढ़ से विधायक भी कांग्रेस का ही है और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी सोलन जिला से ही है। इसके बावजूद नालागढ़ सरकारी अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नालागढ़ अस्पताल में इलाज करवाने दूर दूर से सप्पर करके मरीज आते हैं और डॉक्टर ना होने के कारण खाली हाथ वापस चले जाते हैं या मजबूरी व प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज करवाते हैं। और जो डॉक्टर यहां पर मौजूद है वह मरीजों को प्राइवेट लैब में अल्ट्रासाउंड करवाने को बोलते हैं, क्योंकि अस्पताल में कई सालों से अल्ट्रासाउंड की सुविधा बंद पड़ी है। और अगर दवाइयों की बात करें तो मरीजों को नाम मात्र दवाइयां ही अस्पताल से मिलती है। बाकी सारी दवाइयां मरीजों को बाहर केमिस्टों से ही महंगे दामों पर लेनी पड़ती है। नालागढ़ आस पास से आने वाले सैकड़ों मरीज रोजाना परेशानी का सामना कर रहे हैं, जबकि यहाँ के नेता सिर्फ चुनावों में ही सरकारी अस्पताल में सुविधा को लेकर बड़े बड़े भाषण देकर चले जाते हैं। लेकिन चुनावों के बाद आज तक किसी भी नेता ने नालागढ़ अस्पताल में सुविधा देने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। अब क्षेत्रवासियों ने सरकार से अस्पताल में फैली कर्मियों को पूरा करने की गुहार लगाई है। नालागढ़ रोड सेफ्टी क्लब के प्रधान पिंकी राणा, नालागढ़ नगर परिषद के पार्षद महेश गौतम व स्थानीय निवासी गुरुदेव ने नालागढ़ अस्पताल में सुविधाओं की कमियों के बारे में बात करते हुए कहा कि नालागढ़ अस्पताल में सुविधाओं की बहुत कमी है। नालागढ़ अस्पताल में कोई भी मरीज जाए उसको इलाज करने की बजाय दूसरे राज्य के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। नालागढ़ सरकारी अस्पताल में ना तो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है और अगर है तो वह भी मरीज को बाहर से अल्ट्रासाउंड और दवाइयां लाने के लिए कहता है और सरकारी अस्पताल के मरीजों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज तक नालागढ़ अस्पताल की सुध किसी ने नहीं ली और नालागढ़ के विधायक से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द नालागढ़ अस्पताल में डॉक्टर अपॉइंट किए जाए और जो सुविधाओं की कमी है उसको पूरा किया जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ माह पहले हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कैप्टन धनीराम शांडिल ने बद्दी में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा था कि सभी हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति को सुधारा जाएगा और डॉक्टर और स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। लेकिन इतने माह बीत जाने के बाद भी आज दिन तक अस्पताल नालागढ़ की दशा नहीं सुधरी है। अब देखना यह है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है और नालागढ़ का विधायक भी कांग्रेस से है और स्वास्थ्य मंत्री भी सोलन जिला से है। तो देखना यह है कि अब नालागढ़ अस्पताल के हालात बदलते हैं या फिर नालागढ़ के लोगों को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम नालागढ़ में आ रही थी, तो कई दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ नालागढ़ में। तो बाबा जी फौरन गए हुए थे सरकारी तौर पे, तो कल वो शिमला गए थे हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी के अनावरण मूर्ति के ऊपर। तो आज मेरी बात हुई है शिमला बाबा जी से। बाबा जी आज ये 2-3 डॉक्टरों की ट्रांसफ़र नालागढ़ के लिए करवा रहे हैं और लोगों के फुल फैसिलिटी लोगों को मिलेगी और जो काम है सुचारू रूप से चलेगा। और सर नालागढ़ के हॉस्पिटल का तो इतना माड़ा हाल है, अगर डॉक्टर कोई अच्छा आ जाए तो उसको रहने नहीं देते, वरना तो डॉक्टर आते नहीं हैं इधर। फिलहाल तो इतना बड़ा सोलन डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, इसमें डॉक्टर तो बिल्कुल भी 0% अभी आते हैं नहीं। दूर दूर से मरीज आते हैं और खाली हाथ उड़ कर चले जाते हैं, और अगर आ जाए कोई तो चंडीगढ़ से अलावा कोई वो नहीं है। अगर किसी का थोड़ा कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आराम वगैरह कुछ भी हो जाए तो सीधा रेफर चंडीगढ़ बस, और इनके पास कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अंदर से 0% ही दवाई है, बाहर से हर एक पर्ची बाहर बनाएंगे और सबसे महंगी दवाई लिखेंगे डॉक्टर भी। ऐसे कोई वो नहीं है, सस्ती दवाई का तो नाम निशान ही नहीं है इनके पास।
सरकार से क्या उम्मीद करनी है, सरकार कर ही रही है कुछ नहीं। सरकार का इतना माड़ा हाल है, ना कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर भेज रहे या कोई, अगर कोई आ जाए तो उसको ले जाते हैं, इधर से आएगा कोई नहीं। सरकार से यही उम्मीद करते हैं अभी कोई अच्छा डॉक्टर नालागढ़ में भेजे, कोई अच्छी टीम भेजे डॉक्टर की। परेशानी सबसे ज्यादा यही है, एक तो दवाई की परेशानी है जो बाहर लिख देते हैं, और नंबर तो डॉक्टर ही नहीं, जब कोई आएगा तो परेशानी को ऐसा सुबह से बैठ जाते हैं आकर 12 बजे 1 बजे, शाम को 5 बजे जा रहे हैं मरीज, हार के उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड तो है ही नहीं, कोई करने वाला ही नहीं। अल्ट्रासाउंड अगर कोई होगा तो करेगा, इधर है ही नहीं, कोई स्टाफ ही नहीं है इधर कोई भी। इसके बारे में मेरी बीएमओ साहब से नालागढ़ बात हुई है, और जो अल्ट्रासाउंड की बात है वो उसके बारे में मैंने उनको बोला है कि आपका मैंने कई दफ़ा देखा है कि जो पेशेंट जो है यहाँ होप वालों की तरफ जाते हैं, उसको लिटा के जो है स्ट्रेचर पे होप की तरफ लेके जाते हैं, और रोड पे जो है कि उसको अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे कई बार पेशेंट के साथ ही कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। तो मैंने बीएमओ से की थी बात, बीएमओ साहब कहते हैं कि मैं इसके बारे में ऊपर जो है अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करता हूँ। और मेरे यहाँ विधायक जो है हरदीप बाबा जी से भी बात हुई है कि डॉक्टर जो है यहाँ पर की डॉक्टरों की कमी है, और इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और डॉक्टर जो है पूरे किए जाए। परेशानी तो होती है क्योंकि यहाँ पे जो ओपीडी है बहुत ज्यादा होगी इंडस्ट्री के आने पे, तो उसकी वजह से जो है कि लोगों को दिक्कत तो आए रहेगी डॉक्टर ना होने पे। क्या मांगते हैं? मांग तो यही है कि मेरी तो कि डॉक्टर जो जितने भी है कि यहाँ पे जिसकी जगह नहीं है उसको भरा जाए। और हमारी विधायक से भी बात हुई है, विधायक ने विश्वास दिया है कि हम जो है कि इसको जल्दी ही ऊपर सरकार से बात करेंगे। रिया, दिवाली शॉपिंग कर ली क्या? अरे मीरा, इस बार कुछ स्पेशल। वर्मा आभूषण भंडार बद्दी लाया है फेस्टिवल धमाका। वो क्या है? बस 10,000 रूपए से ज्यादा के हॉलमार्क गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी खरीदो और जीतो ऑल्टो कार, स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED टीवी जैसे प्राइजेस। वाव, मतलब शॉपिंग भी और जीतने का मौका भी। वर्मा आभूषण भंडार नालागढ़ वाले बद्दी में दूसरी बार लकी ड्रॉ से 101 प्राइजेस जीतने का गोल्डन चांस। हर बहने के साथ जीत का एक चमकदार मौका।